एवरीवन, आज हम हिंदी वोकैबुलरी करेंगे विद द लेटर डी। डी नाम से लेटर से जितने भी वर्ड्स हैं हमारे, जिनकी हिंदी वोकैबुलरी कभी ना कभी आई है या आ सकती है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला वर्ड है हमारा डिकॉइटी। डिकॉइटी इज डकैती, हमें पता ही है, डाका डालना। डीन, डीन जैसे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। संकायाध्यक्ष, संकाया अध्यक्ष। डीन का मतलब है संकाया अध्यक्ष। डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो मर चुका है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे मृत भागीदार। डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन या डाइंग डेक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन, मरते टाइम कोई भी कथन देना इज डाइंग डेक्लेरेशन। डेक्लेरेटरी डिग्री, घोषणात्मक डिग्री, कोई भी ऐसी डिग्री जिसमें कुछ घोषणा की गई हो। डेलिंक्वेंसी या जुविनाइल डेलिंक्वेंसी एक ही बात है, किशोर अपचारिता। ठीक है, जब जो यूथ है उनसे किसी से कोई गलत काम हो गया उसको कहेंगे किशोर अपचारिता। डिजोर, DEJURE, डिजोर, डिजोर इज विधि अनुसार, जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग। डी नोवो, डी नोवो इज नए सिरे से, नए तरीके से कोई काम को शुरू करना। डी फैक्टो, अकॉर्डिंग टू फैक्ट, जिसको हिंदी में बोलेंगे वस्तुतः। डिफेमेशन, डिफेमेशन इज मानहानि, हम मानहानि का दावा करते हैं उसको डिफेमेशन कहते हैं, किसी की इंसल्ट करना है एनीथिंग। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इज दोष, आपने कोई गलत काम किया है, दैट इज चूक या दोष। डिफेंस, डिफेंस इज प्रतिरक्षा, बचाव करना किसी का। उसके बाद डिलीट, डिलीट मतलब हमें पता ही है, काटना या बहिष्कार करना या निकालना, खत्म करना। डिटेन्योर, डिटेन्यू का मतलब होता है डेटिन्यू, सॉरी, बंदी बनाना। ठीक है। डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक, कूटनीतिक या राजनयिक। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज जिला अधिकारी। डावर, डावर इज मेहर, जो मुसलमानों में जो दिया जाता है डावर दहेज के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं मेहर। डेफर्ड, डेफर्ड इज विलंबित या पिछला रुका हुआ, बाद में चुकाना, कोई चीज़ बाद में किसी की चुकाना इज डेफर्ड। डेटरेंट पनिशमेंट, डेटरेंट पनिशमेंट इज बहुत ही गंदी, बहुत ही भारी पनिशमेंट, जिसको हम भयोत्पादक दंड बोलते हैं। डेविएट, डेविएट इज मार्ग छोड़ना, ठीक है, रास्ता बदलना, डेविएट, लेट्स डेविएट आवर वे। डेलीजेंट, डेलीजेंट इज मेहनती, बहुत ही मेहनती इंसान को हम डेलीजेंट बोलते हैं। डिस्क्लेम, दावा त्याग करना, मतलब जो मैं पहले क्लेम कर रही थी अब मैं उसको डिस्क्लेम कर रही हूँ, डिस्क्लेम इज दावा को छोड़ देना। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज इज प्रकट करना, किसी चीज़ को सामने लेकर आना। डिस्कवरी ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का पता चलना, ठीक है, एविडेंस का पता चलना। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी इज अवरोध करना या विरोध करना या अंतर, मतलब मैं ये कहती हूँ कि आपकी और इनकी बातों में डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब जब मिलती नहीं है दो चीज़ें। डिसएंटाइटल, डिसएंटाइटल का मतलब होता है हक से वंचित करना, किसी का हक छीन लेना। डिसमिस विद कॉस्ट, खर्चे सहित खारिज करना, मतलब कॉस्ट के साथ खारिज कर देना किसी चीज़ को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज निर्देशक सिद्धांत, जो डायरेक्टिव स्टेट ने किए हैं कोई सिद्धांत। डायरेक्टर इज संचालक, जो सारी चीज़ों को डायरेक्ट करता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज संविदा का उन्मोचन, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना, खत्म करना। डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस इज सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त कर देना। डिस्क्रिशनरी इज स्वविवेकी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स जो इकलौती आप ही के पास है, हम कहते हैं ना प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है। डिसग्रेस्ड, डिसग्रेस्ड इज अपमानित, किसी को इंसल्ट करना। डिसगाइज, डिसगाइज इज वेश बदलना, ठीक है, मतलब वेश बदल बदल के कोई काम करना। डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट, अनुपस्थिति के कारण खारिज, मतलब आप आए नहीं इसलिए खारिज कर दिया गया। डिवेस्ट, डिवेस्ट इज अधिकार छीन लेना, किसी का अधिकार छीन लेना इज डिवेस्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, विफलता का सिद्धांत। इसका मतलब होता है जैसे कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया था किसी के साथ, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद किसी ऐसी सर्कमस्टांसिस में वो अब हो ही नहीं सकता, वो वॉइड हो गया, तो उसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, दो जनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उनमें से एक आदमी मर गया, ठीक है, तो अगर वो मर गया तो अब ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट आगे फॉलो हो ही नहीं सकता, तो इसको कहेंगे, उसका वॉइड हो जाना कॉन्ट्रैक्ट का, इसको कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। देन ड्राफ्ट, ड्राफ्ट इज प्रारूप या ड्राफ्ट भी लिख सकते हैं आप इसको हिंदी में। डॉक्यूमेंट, हमें पता है दस्तावेजों को डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, दस्तावेजी साक्ष्य, मतलब ऐसे एविडेंसेस जो दस्तावेजों में लिखे गए हैं उसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं। डोमिनेंट हेरिटेज इज अधिशासक दाय एंड डोमिनेंट ओनर इज अधिशासक स्वामी। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के ऊपर 90% मेरा राज है और 10% मेरी सिस्टर का है, तो मैं डोमिनेंट ओनर हो गई इस प्रॉपर्टी की, और वो जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है मतलब 90% वो डोमिनेंट हेरिटेज हो गई। ड्रॉ अप द फाइंडिंग,
ड्रॉप द फाइंडिंग इज निष्कर्ष को लेखबद्ध करना, ठीक है, मतलब कोई जो फाइंडिंग्स निकाली गई है उसको लिखना। ड्यू केयर एंड कॉशन, उचित सावधानी और सतर्कता, मतलब प्रॉपर केयर करना, प्रॉपर सावधानी करना किसी भी चीज़ को लेके। ड्यूली कन्फर्ड, सम्यक रूप से प्रदत्त, मतलब प्रॉपरली किसी चीज़ को अंडर कन्फर्ड करना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज यथोचित विधि प्रक्रिया, प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को प्रक्रिया के हिसाब से चलाना। तो ये थे हमारे वर्ड्स जो कि डी से शुरू होने वाले, अल्फ़ाबेट डी से शुरू होने वाले थे। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से 2-4 बार सुनिए ताकि आपको याद हो जाए। इसके बाद हम करेंगे कुछ और अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स।